गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयातित माल पर कर के दायित्व के संबंध में सीमा शुल्क के क्या क्या प्रावधान है। इसी क्रम में हम आज देखेंगे कि मूल्य निर्धारण के मुख्य तत्व क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू मतलब। सही। तो आज जो शुरुआत होगी वो हम करेंगे अपने मूल्य निर्धारण के मुख्य तत्व। अभी जो ये अब तक जो थी वो थियोरिटिकल पार्ट ज़्यादा था। अब जो आएगा वो आपके पास लगभग सिंपल वर्ड में मैं कह दूं कि प्रैक्टिकल के लिए जो चीज़ें अपने काम आएगी वो यहीं से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी सी थ्योरी फिर भी है। देखिए क्या कहता है ये। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि मूल्य आधारित उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु सॉरी माल का मूल्यांकन अर्थात मूल्य निर्धारण या जिससे निर्धारण योग्य मूल्य मतलब असेसेबल वैल्यू कहेंगे का निर्धारण करना आवश्यक है। तो सीमा शुल्क का अधिनियम की धारा 14(1) में मूल्य निर्धारण के तत्वों का विवेचन किया गया। तो उसमें जो प्रावधान है कि मूल्य से आशय किस मूल्य से है, तो देखिए क्या कहता है। मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से है यदि सीमा शुल्क वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाए तो मूल्य से आशय उस मूल्य से है जिस पर वह या उस जैसे माल का सामान्यतः विक्रय किया जाता है या विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जाता है। मूल्य वह है जो आयात निर्यात के के समय एवं स्थान के आधार पर निर्धारित मूल्य हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्धारित मूल्य हो। नेक्स्ट, क्रेता और विक्रेता परस्पर संबंधी न हो तथा उनके बीच व्यापार के अतिरिक्त कोई हित न हो, अर्थात वह मूल्य जो विक्रय का एकमात्र प्रतिफल हो। क्योंकि अगर वो उनके बीच में हित होगा तो कम ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं कि वैल्यू कम दिखा दो हमारे को टैक्स लाइबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी, ड्यूटीज। तो वो वाली चीज है कि उनमें रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब हित नहीं होना चाहिए आपस में। सॉरी। तो यह मूल्य उस दिन की विदेशी विनिमय दर को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया हो जिस दिन माल के बिल ऑफ एंट्री बनाई जाएगी। तो अब देखिए अब देखेंगे हम आयातित माल के मूल्यांकन के नियम क्या क्या है। आयातित माल के मूल्यांकन के नियम की बात की जाए तो अब इसके लिए हमारे कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि सीमा शुल्क 2007 में इसमें अमेंडेड किया गया था। तो अब इसके लिए जो हमें थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा वो होगा सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007। अब देखो ये क्या कहता है। तो इसमें कुछ चीजों के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले चीज आती है व्यवहार मूल्य मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास आएगा व्यवहार मूल्य। तो व्यवहार मूल्य क्या है। व्यवहार मूल्य से आशय ऐसे मूल्य के से है जो माल के लिए वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत से जब माल का विक्रय आयात के स्थान एवं समय पर सुपर्दगी के लिए भारत में निर्यात के लिए होता है। आयात मूल्यांकन नियम 3 के अनुसार आयातित माल का मूल्य व्यवहार मूल्य होगा जिसे नियम 10 के प्रावधान से संबंधित किया जाता है। तो संबंधित से निम्न को संबंधी माना जाएगा। तो अभी अपन कह रहे थे तो क्या क्या चीजें देखिए। पहला तो कह रहा है इसके अंदर कि वे अन्य के व्यवसाय अधिकारी या संचालक हो। लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा तो आपको समझने में आसानी रहेगा। तो यह आएगा संबंधी से निम्न को संबंधी माना जाएगा। देखिए क्या क्या कहता है। पहला, वे अन्य के व्यवसाय अधिकारी के
पहली चीज़ आएगी कि वे अन्य के व्यवसाय अधिकारी के ऑफिसर्स या संचालक हो, वे कानूनन व्यवसाय के साझेदार हो, वे कानूनन व्यवसाय के साझेदार हो, या वे नियोक्ता तथा कर्मचारी हो, या कोई व्यक्ति जो दोनों के आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक मदद मतलब आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या अंशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5% या अधिक का स्वामित्व रखता हो। मतलब कुल मिला के नियंत्रण घटक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो नियंत्रण करने की पावर नहीं होनी चाहिए। उसमें से कोई एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर नियंत्रण करता हो। दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्षकार द्वारा नियंत्रित हो। ऐसी चीजें थी, या वे एक ही परिवार के सदस्य हो। तो हम कह देंगे कि हाँ संबंधी में शामिल होंगे। तो अब देखते हैं शर्तें जिसके अधीन व्यवहार मूल्य को स्वीकृत किया जाता है। तो शर्तें जिसके सॉरी तो इसमें मूल्य निर्धारित तत्व के संबंध में हमने यहाँ पे यही है, क्योंकि शर्तें जिसके अधीन अब देखेंगे थोड़ी लंबी थ्योरी हो जाएगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें इस वीडियो के आपके द्वारा आपको ये मालूम चल गया कि माल मूल्यांकन के नियम के अंदर सीमा शुल्क 2007 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें हमारे को मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि किन किन चीज़ों को संबंधी माना जाएगा। तो मतलब यदि इनके बीच में है तो वो वैल्यू नहीं मर जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं आपस में पक्षकार। तो इस है तो ये इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप जो आपके जो भी बुक है आपके पास किसी भी राइटर की हो उसमें देखिए, आपको आपको संबंधी से समझ में आएगा। हालांकि इन संबंधी के बारे में हम इनकम टैक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और आपने पूर्व की क्लासों के अंदर जब कंपनी वाले केस के अंदर देखा था, कंपनी में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह है उसमें, तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच।